नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, मैं पिछले लगभग 2 माह से एसीएस के पाठक के ऊपर न जाने कई वीडियो बना चुका हूं और उनके कुकृत्यों के विरोध में मैंने बनाया है। उनका जो कुकृत्य है उसको उजागर करने का मैंने प्रयास किया है। साथ ही मैंने जब से एसीएस के पाठक शिक्षा विभाग में एसीएस के तौर पर पदभार संभाले हैं, तब से उनसे के द्वारा किए गए जो सुधारात्मक कार्रवाई हैं, जो उठाए गए बड़े-बड़े कदम हैं, उसका मैं प्रशंसा भी करते रहा हूं। लेकिन उनके अच्छे कार्यों के आड़ में, उनके अच्छे कार्यों से अधिक जो उनके कुकृत्य हैं, बुरे कार्य हैं, उसको हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यदि हम नज़रअंदाज कर दिए, तो फिर जो शिक्षा विभाग इतने गर्त में चले जाएगी और हमारे राज्य का जो विधायिका है और कार्यपालिका है, वो दोनों का जो स्वतंत्रता है, वह इतने गर्त में चली जाएगी कि फिर हम उसे उठाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन समझने लगेंगे। साथियों, आपने देखा किस प्रकार से इतना कँप-कँपाती, हाड़ मांस हिला देने वाली, ठिठुरा देने वाली ठंड में, जहाँ एक बीमारी का बहाना लेकर के और साथ ही कि वे सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं, सरकार उन्हें ईमानदारीपूर्वक कार्य नहीं करने दे रही है, विभाग कार्य करने नहीं दे रही है। इस प्रकार के अफ़वाहों की आड़ में वे जो है पूरी ठंड जब थी, जब बिहार के बच्चे की मृत्यु हो रही थी विद्यालयों में, दर्जनों छात्र-छात्राएँ ठंड से मर गए, बेहोश होते रहे। शिक्षक-शिक्षिकाओं को परेशानी होती रही, वे बेहोश होते रहे, उनको आने-जाने के क्रम में न जाने कितने प्रकार के घटनाओं का सामना करना पड़ा, तब एसएसके के पाठक छुट्टियाँ मना रहे थे। किसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें मना करके लाते हैं, रूठे हुए फूफा जी को, और फिर वो पदभार संभाल लेते हैं। तब तक शिक्षा मंत्री बदल चुके होते हैं, आलोक कुमार जी शिक्षा मंत्री के पद पर पदभार संभालते हैं। उसके बाद तो सत्ता का पलटवार होता है, सत्ता पलटता है और उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से जब तक ठंड रही, जब तक हाड़ मांस हिला देने वाली ठंड रही, तब तक एससीएस के पाठक अपने मांद से नहीं निकलते हैं। लेकिन जनवरी से पूर्व भी आपने देखा कि किस प्रकार से 12 बजे रात में भी वे डाइट सेंटरों में जाकर के भ्रमण करते थे, विद्यालयों में जाकर के भ्रमण करते रहे और जनवरी माह जब अंतिम पायदान पर था, जब ठंड जब गुजर चुकी थी, जब धूप निकलना शुरू हो गए थे, तब आपने देखा कि फिर मांद से एससीएस के पाठक निकलते हैं और फिर उसी प्रकार से अपना जलवा बिखेरते हैं और वे जा रहे हैं निरीक्षण के दरमियान, वो डाइट सेंटरों पर जा रहे हैं, विद्यालयों में जा रहे हैं, कॉलेजेज में जा रहे हैं, वे बच्चों के साथ जा करके उनको हिंदी पढ़ना सिखा रहे हैं, तो इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हैं। वो जो है एक गाइडर के तौर पर उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्हें क्या करना है, शिक्षकों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, हर प्रकार से वे धरातल पर उतर के काम कर रहे हैं। ये इसकी सराहना की जानी चाहिए क्योंकि इससे पूर्व मैंने किसी भी एसीएस को ऐसा करते हुए नहीं देखा है, कि इस प्रकार से धरातल पर उतर के वो काम करें। लेकिन इन सारे जो बुने गए जाल, उसके आड़ में जो काला कारनामे किए जा रहे हैं, एसीएस के पाठक के द्वारा जो मनमाने किए जा रहे हैं, इसको भी दिखाने की आवश्यकता है, जग जाहिर करने की आवश्यकता है। साथियों, आप देखिए विद्यालय टाइमिंग को लेकर के जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री सदन से घोषणा करते हैं और यह इतनी सख्ती के साथ कि यदि कोई अधिकारी उनकी बातों का अवहेलना करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या हुआ, उसी दिन शाम में एसएसके के पाठक भीसी करते हैं और गाली सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए और बिहार के सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं को यह निर्देश देते हैं एक बोस की तरह कि 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है और 9 से 10 के बीच में उन्हें पूरा रूटीन समझा दिया कि क्या-क्या करना है, सफाई कब करवाने हैं, मूवी कब गिनने हैं बच्चों का, एक्सरसाइज कब करवाने हैं, सारे जो है वो उसके बाद जो है मिशन दक्ष जो है उसका आयोजन किस प्रकार से करना है, सारे रूटीन उन्होंने समझाया और उसके बीच गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जो वायरल हुआ और इस भारतीय न्यायपालिका का कहें मजाक बन करके रह गया है, इसलिए कि यहाँ पे गाली देने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जो पूरा वीडियो वायरल हो गया, सड़क से सदन तक इसकी चर्चाएं चली, लेकिन जिन्होंने उस गाली को वायरल किया उस पर कार्रवाई हो गया। है ना मजाक वाली बात। तो इस प्रकार के जो कारनामे देखने को मिल रहा है, तो एसीएस के पाठक न सिर्फ मुख्यमंत्री का अवहेलना कर रहे हैं, न सिर्फ शिक्षा मंत्री का अवहेलना कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जो है वो किस प्रकार से मुखदर्शक बने हुए हैं, मूर्त है, वो क्या कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने का क्या योगदान आप देख पा रहे हैं, कुछ नहीं। जो भी एसएसके के पाठक चला रहे हैं, पूरा मंत्रालय से लेकर के विभाग तक को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब वहां से बात आगे बढ़ते हुए आप पीछे भी जो है आपको देखने को मिला था कि किस प्रकार से नवंबर दिसंबर में कुछ पत्र पत्रांक जारी किए गए थे एसएसके के पाठक के द्वारा, उसको अमानवीय, असंवैधानिक, गैर कानूनी करार कर दिया गया था राजभवन के द्वारा, अर्थात राज्यपाल के द्वारा। और उसी समय बिहार सरकार के सचिव को राजभवन से पत्र जारी किया गया था कि इसमें संलिप्त जितने भी अधिकारी हैं अर्थात एसएसके के पाठकों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उस समय महागठबंधन की सरकार थी। अब सरकार बदल चुकी है, मुख्यमंत्री जो हैं वो एसएसके के पाठक को सदन में भी उनकी ईमानदारी की गाथा गा रहे हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी के पीछे जो काला बेईमानी छिपा हुआ है उसको कौन देखेगा। और वह जो क्यों आखिर मुख्यमंत्री क्यों एसएसके के पाठक की ईमानदारी का गाथा गाते हैं सदन में भी, इसलिए कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री भी संलिप्त हो सकते हैं यदि जांच किया जाए ढंग से। तो
आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से सारे कार्य इस जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी से किया जा रहा है। क्यों आउटसोर्सिंग एजेंसी से किया जा रहा है? वो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी को जब कार्य दिए गए तो उसका एक प्रोसेस है, टेंडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टेंडर हुआ, किसी को पता नहीं चला कि कब प्रधानाध्यापक से छीन करके अब आउटसोर्सिंग एजेंसी को कार्य दे दिए गए विद्यालय में मरम्मती करने के लिए या अन्य जो भी सुविधाजनक कार्य हैं करवाने के लिए, वो सारे संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सब आउटसोर्सिंग एजेंसी को दे दिया गया। एक थाली तक नहीं खरीद सकता है प्रधानाध्यापक, बेंच कुर्सी नहीं खरीद सकता है प्रधानाध्यापक, जो उसका टूटा फूटा जो कमरे हैं, कक्ष हैं, उसको मरम्मत नहीं करवा सकता है प्रधानाध्यापक, अपने विद्यालय में चापाकल नहीं करवा सकता है प्रधानाध्यापक। कुछ भी कार्य करने होंगे तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होगा। और इसके पीछे खेल क्या हो रहा होगा? पूरे बिहार में जितने भी विभाग हैं, सबसे अधिक करप्ट यदि विभाग कोई है तो वह है शिक्षा विभाग। आपको यह जान करके हैरत होगा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो भी रिपेयरिंग का काम हो रहा है, विद्यालय जीर्णोद्धार और मरम्मती का कार्य या अन्य जो संसाधन सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से, उससे पहले विद्यालय के विकास फंड में पैसे आते थे, उससे कार्य होते थे। लेकिन हैरत करने वाली ये बात है कि जो कार्य प्रधानाध्यापकों ने किया है उसका एमबी बुक नहीं किया जा रहा अधिकारियों के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि प्रधानाध्यापक कमीशन नहीं दे रहे हैं उन्हें, और मुंह खोल करके वे मांग भी नहीं रहे हैं, इसलिए कि यदि प्रधानाध्यापक से कोई पदाधिकारी एमबी बुक करने के एवज में रिश्वत मांगता है तो फिर उसका जोर प्रधानाध्यापक पर नहीं चलेगा, इसलिए कि प्रधानाध्यापक के सामने उसके जो है काले चेहरे खुल करके सामने आ जाएंगे। लेकिन आखिर फाइल दबा क्यों दी जा रही है? क्यों एमबी बुक नहीं किया जा रहा है प्रधानाध्यापकों का, और क्यों उनसे छीन लिया गया? इसलिए क्या प्रधानाध्यापक के ऊपर जोर चला सकते हैं, क्योंकि उनका आय का जो स्रोत है, जो काला कमाई है, वो तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से उनके पास पहुंच ही जा रहा है। पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में सबसे करप्ट यदि कोई मंत्रालय है, कोई विभाग है, तो वह है आपका शिक्षा विभाग। ये जो पैसे इतने मोटे जो जिलों को भेजे जा रहे हैं, उसका 50% नहीं भी तो 25% जो है ऊपर ही गबन कर लिया जा रहा है। इतने भारी कमीशन है, इतने जमीनी स्तर पर। मैं तो एसएसके के पाठक को चैलेंज दिया हूं, पिछले वीडियो में फिर चैलेंज देता हूं कि वो धरातल पर उन विद्यालयों में जाकर के और देखें जहां पर मरम्मती का कार्य चल रहा है, जहां पे एजेंसीज के द्वारा बेंच टेबल मुहैया कराया गया, वहां जाकर के वो बेंच टेबल को देखें, जहां थाली प्रोवाइड किए गए और को वहां के थाली को जाकर के देखें, तब उनको समझ में आएगा कि कितना करप्ट है। यदि एसएसके के पाठक ईमानदार हैं तो फिर उनके नाक के नीचे इतनी बेईमानी, इतना भ्रष्टाचार, इतना घूसखोरी, इतना कमीशन क्यों हो रहा है? सवाल तो यह है, और इस पर क्यों वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं और अपनी ईमानदारी की जो है गाथा वे मुख्यमंत्री से सदन में गवा रहे हैं? क्यों? आखिर क्यों मनमानी कर रहे हैं? एक आईएएस को इतना बड़ा हिम्मत कैसे आता है कि वह राज्यपाल से टक्कर जा रहा है, वो मुख्यमंत्री से टक्कर जा रहा है, वो शिक्षा मंत्री से टक्कर जा रहा है, ना सरकार की बात मान रहा है, ना मंत्रालय की बात मान रहा है, ना राजभवन की बात मान रहा है? क्यों आखिर? तो आप सभी को यह बता दें कि इसके पीछे पूरी सरकार का तोहमत जो है, उनका सपोर्ट एसएसके के पाठक के ऊपर है, इसलिए इतनी हिम्मत इनके अंदर आती है कि किसी से भी टक्कर जा रहे हैं। एमएलसी हो, उनका पेंशन रुकवा देना, पटना शहर के यानी बिहार के राजधानी का जाने माने डॉक्टर, उनके साथ उनको बदतमीजी करना, उनको फोन करके गाली देना, राज्यपाल का अवहेलना कर देना। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि एक राज्य के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज होते हैं उसका कुला अधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। अर्थात उन सारे यूनिवर्सिटीज का नियंत्रण राज्यपाल के हाथ में है, राज्यपाल के पास इतना शक्ति है। तो यूनिवर्सिटीज के जितने भी कुलपति हैं, कुलसचिव हैं, रजिस्ट्रार हैं, एग्जाम कंट्रोलर हैं, क्या उनकी बैठकें यदि बुलाई जा रही हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, तो क्या राज्यपाल को इसकी सूचना नहीं होनी चाहिए कि क्यों बुलाई जा रही है, किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? खामियां हैं यूनिवर्सिटीज में, बहुत ज्यादा खामियां हैं। जब मैट्रिक और इंटर बोर्ड का एग्जाम, जहां लाखों की संख्या में 14-14, 15-15 लाख जब परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं, वह जब प्रत्येक वर्ष टाइम पर परीक्षा हो जाती है, टाइम से रिजल्ट घोषित हो जाती है, तो यूनिवर्सिटी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे क्यों नहीं आखिर समय से सेशन चलता है, समय से एग्जाम नहीं होता, समय से रिजल्ट नहीं दिए जाते हैं, जिसके कारण से काफी समय की बर्बादी होती है और उच्च शिक्षा पाने के लिए जो लालसा पाले रहते हैं हमारे जो भी छात्र छात्राएं साथीगण हैं, उन्हें जो है पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है और वे 4 साल 5 साल में सिर्फ जो है 3 वर्ष का जो डिग्री है उसे ही कंप्लीट करने में वो समय बर्बाद कर देते हैं। तो आखिर क्यों? इतनी अनियमितताएं गड़बड़ियां हैं, उसको सुधार होने चाहिए। लेकिन बिना राज्यपाल को की सूचना के बैठ के बुला लेना, ये कहां तक सत्य है? साथ ही यदि शिक्षा विभाग बैठ के बुलाती है और राज्यपाल उसको स्थगित करने का आदेश देते हैं तो स्थगित हो जाता है, और उसके बाद शिक्षा विभाग का एसीएस जो है कुल सचिव को, कुल जो उनका जो है रजिस्ट्रार है, एग्जाम कंट्रोलर है, जो कुलपति है, उनका खाते सीज करवा दे रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रहा है, उनका वेतन रोकवा दे रहा है। यह क्यों आखिर? तो ये जो ठानाठानी है वह एसएस के पाठक के मनमाने के कारण हुआ है। और जब इतने बड़े पद पर बैठे हुए, जब एक तरफ से विधायिका, दूसरा तरफ से कार्यपालिका जब आपस में टकरेंगे, वे समन्वय बना करके सहमति से एक जगह पर बैठ करके जब इसका हल नहीं निकालेंगे, तो फिर इस चक्की में पीस कौन रहा है? इस चक्की में पीस रहे हैं बिहार के आम जनमानस, बिहार के उन छात्र छात्राओं के अभिभावक जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वे भुगत रहे हैं, वे पीस रहे हैं। तो इसलिए
सरकार को इस पर पहल करना चाहिए, राज्यपाल को पहल करना चाहिए, एसीएस के पाठक के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर क्यों किसी का मन नहीं वो मान रहे हैं, क्यों मनमानी कर रहे हैं। राज्यपाल तो भाई राज्य का सबसे संवैधानिक रूप से एक सर्वेसर्वा होते हैं, उनकी बात एक आईएएस नहीं मान रहा है। उसके बाद राज्यपाल का पावर जो है वह मुख्यमंत्री में निहित होता है, उनका बात नहीं मान रहे हैं। अब तक शिक्षा विभाग ने क्यों लेटर नहीं निकाला कि मुख्यमंत्री जो कहे हैं 9:45 से 4:15 वो टाइमिंग का फॉलो होगा। 9:45 से पहले जो विद्यालय नहीं खुल पा रहा है, जहाँ से शिक्षक नहीं जा रहे, छात्र नहीं जा रहे हैं, या 4:15 के बाद जब नहीं रह रहे हैं तो उन पर कार्रवाइयां हो जा रही है, वेतन स्थगित हो जा रहा है, उनको कारण बताओ नोटिस जारी हो जा रहा है। आखिर क्यों? सोचने वाली बात है। तो इस सब के पीछे बहुत बड़ा रीजन है और संदेह भी जो है वो उत्पन्न होता है इसलिए कि जब अन्य विभागों की जांच हो रही है तो राजद कोटे के ही शिक्षा विभाग की जांच क्यों नहीं मुख्यमंत्री करवा रहे हैं। और यह जो सवाल है कि जब आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ही सारे कार्य सौंपे गए तो उसका टेंडर क्यों नहीं हुआ। टेंडर तो होना चाहिए कि भाई पूरे बिहार भर में सभी विद्यालयों का जीर्णोद्धार कर देना है, रिपेयरिंग कर देना है, सभी विद्यालयों में बेंच टेबल दे देने हैं, सभी विद्यालयों में थाली दे देना है। अब वहां पे सारे एजेंसी बैठते बोली लगाते कि कौन जो है कितना कम में वो सारे संसाधन उपलब्ध करा देते, सारे कार्यों को करा देते, उन्हें वो टेंडर मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो एजेंसी का पकड़ है, पहुंच है, जिसके पास पैसा था, वही जो है मोटा माल अधिकारी पदाधिकारियों मंत्रियों को दे करके और जो है सारे कार्यों में इन्वॉल्व हो गए और लूटमार मचा हुआ है। बिहार का सभी विभागों से सबसे भ्रष्ट विभाग शिक्षा विभाग जिसके एसीएस हैं के पाठक, जो ईमानदारी का जो चोला ओढ़े हुए हैं और घूम रहे हैं चारों तरफ निरीक्षण के बहाने और जाकर के हिंदी सिखा रहे हैं, कहीं कहीं बच्चों को गाइड कर रहे हैं, कहीं शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्देश दे रहे हैं, वह सिर्फ एक दिखावा मात्र है। उनके पीछे जो है वो बहुत बड़ा काला खेल खेला जा रहा है और हम चैलेंज करते हैं शिक्षा पाठक को फिर कि यदि आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी पूर्वक आप उन जगहों को भ्रमण करें जहां पर बेंच प्रोवाइड कराया गया है, जहां पर थाली प्रोवाइड किए गए हैं, जहां पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, उन जगहों पर आप अवश्य जाएं और वहां के आम ग्रामीण से, वहां के रसोइया से पूछें, वहां के छात्र छात्राओं से पूछें, वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं से पूछें कि जो कार्य हुए हैं उससे वो संतुष्ट है कि नहीं, किस प्रकार के सीमेंट यूज हुए, किस प्रकार की गड्डी यूज हुए, किस प्रकार के बालू यूज हुए, किस प्रकार के मसाले यूज हुए, उनका जो पानी का टंकी है उसको जाकर के देखें कि किस ब्रांड का है, पाइप जो यूज किया है उसको जाकर के देखें, मोटर लगा है उसको जाकर के देखें कि किस प्रकार के इस्तेमाल किए गए हैं। बेंच टेबल का गुणवत्ता आप जाकर के वहाँ पे आप अपने साथ जो है लुहार और बढ़ई को लेकर के जाएं, जो आपको बता देंगे कि किस क्वालिटी का जो है बेंच टेबल। थाली जो है ठठेरा को लेकर के जाएं, आपको बता देगा, सोनार को लेकर के जाएं, आपको बता देगा कि किस क्वालिटी का थाली प्रोवाइड किया गया, आप कितना पैसा दे रहे थे पर थाली और कितने रुपए का थाली खरीदा गया है, कितना पैसा आप दे रहे थे पर सेट डेस्क और बेंच का और कितने रुपए का वो आया और वहां पे कितने रुपए गबन हुए। लेकिन आप तो ईमानदार है नहीं क्योंकि आपका धंधा चल रहा है पीछे से, तो आप क्यों इस प्रकार से करेंगे। तो ये जो है अब देखना यह होगा कि मीटिंग जो शिक्षा विभाग में बुलाई जा रही है और राज्यपाल के द्वारा स्थगित की जा रही है, तो वो मीटिंग अब कब होता है, कब समन्वय बन पाता है, इसका हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना करने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।